बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जिसका नाम है सिचुएशन रूम, उसके साथ मैं हूं आपके साथ अनम अहमद और मेरे साथ मौजूद हैं आदिल निसामी। नाज़रीन, पाकिस्तान में सैलाब की जो तबाहकारियाँ वो इस वक्त जारी हैं। जून के आखिरी हफ्ते से सैलाब जो है वो तबाही मचाता हुआ गिलगित बल्तिस्तान से ये शुरू हुआ, फिर आज़ाद कश्मीर में एंटर हुआ, फिर खैबर पख्तूनख्वा में इसने तबाही मचाई और फिर कराची में हमने मानसून बारिशों का हैवी स्पेल देखा जिससे बड़े पैमाने पर जो जानी और माली नुकसान हुआ है। इसके अलावा इस वक्त जो सैलाब है वो पंजाब में तबाही मचा रहा है। ख़ास तौर पर अभी हम रावी के इर्द गिर्द बसने वाले लोगों की बात करें तो इस वक्त लाहौर सैलाब की जद में है। बहुत सारे लोग आदिल हम समझ रहे थे जब गिलगित बल्तिस्तान में या आज़ाद कश्मीर या पहाड़ों तक ये महदूद था, बहुत सारे लोग अपने आप को महफूज समझ रहे थे दीगर शहरों में रहने वाले, लेकिन आज लाहौर की आबादियों में वहाँ पानी दाखिल हो चुका है। की तरह मुख्तलिफ सूरत हाल थी। फ्लैश फ्लडिंग थी, एकदम से बादल जो बस्ट होता है वहाँ पे फॉर टाइमिंग पानी आता है, चला जाता है तबाही मचा कर। लेकिन अब जो दरिया है, आप चनाब की बात कर लें, आप झेलम की बात कर लें, रावी की बात कर लें, सतलुज की बात कर लें, जो उसकी गुजर गाहें हैं उनके अतराफ में जितने भी अजला हैं, इलाके हैं, वहाँ पर तबाही जो है मचाता हुआ चला आ रहा है। लाहौर में जिस तरह मुख्तलिफ सोसाइटीज़ आपने देखी, ज़ेरे आब आ चुकी हैं, फ़रखाबाद का इलाका हो, दीगर जो सोसाइटीज़ हैं खासी मुतासिर हुई हैं। इसके बाद पंजाब की हम जो चनाब की अगर बात कर लें, वो कहाँ से शुरू होकर इस टाइम जंग के पास तकरीबन पहुँच चुका है। वहाँ भी जो मुख्तलिफ आबादियाँ हैं उनको नुकसान पहुँचा रहा है। गवर्नमेंट की जानब से इंतजाम PDM में खासा मुतहरिक है। और हम ब्रीच पॉइंट ये जो मैनेजमेंट है उसकी वजह से सामू मुझे नुकसान कम नजर आ रहा है। अच्छा। पानी अभी भी इकट्ठा हो रहा है, बल्कि आज भी हमने देखा पंजाब के मुख्तलिफ जो शहर हैं, सियालकोट है, वज़ीराबाद है, लाहौर है, मुल्तान है, मतलब कि पूरे पंजाब के मुख्तलिफ जो अजला हैं वहाँ पे आज भी बारिशें हुई हैं। आज भी बारिशें हुई हैं और आगे भी बारिशों की प्रिडिक्शन है। अब सवालात बहुत सारे हैं कि इन प्रिडिक्शंस के साथ हमने आगे इंतजामात कैसे किए हैं। ओवरऑल जिस वक्त मुल्क में सूरत हाल है, ये भी सवाल उठ रहे हैं कि हमारी तैयारी क्या थी। हमें पता है कि जो प्रिडिक्शंस है उससे ज़्यादा बारिशें होनी है, ये भी बताया गया था कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बारिशें होंगी, लेकिन फिर अगेन हमारी जो तैयारी है वो क्या थी। फिर लोगों को कहा जाता है आदिल कि आप नकल मकानी कर जाएं या उनको एवैक्यूएट वहां से किया जा रहा है, उनके घरों से निकाला जा रहा है। जाएं कहाँ लोग, नकल मकानी करके जाएं कहाँ? क्या उनके लिए उतने शेल्टर का इंतजाम किया गया है? क्या उनके रहने के लिए जो सारे इंतजामात हैं वो किए गए? खास तौर पर मैंने कल भी ये बात की थी, ख़वातीन को जिन ज़रूरियात ज़िंदगी की ज़रूरत होती है क्या उनका ख्याल रखा जा रहा है? क्या बच्चों के हवाले से, बड़ों बूढ़ों के हवाले से जो इस वक्त शदीद कर्ब के आलम में, उनके लिए उस तरह के इंतजामात किए गए हैं कि वो अपना घर बार छोड़कर वहाँ पर? बिल्कुल, आपने बहुत सारे इलाके इस तरह जहाँ पर पानी जो है वो जमा हो गया है, उसका निकासी आपके जो है मसाइल हैं, जिल्द की जो बीमारियाँ हैं वो फूट रही हैं, लोगों के पास खाने पीने के लिए नहीं है, बच्चों का दूध नहीं है, दीगर जो नेसेसिटीज़ हैं, खासा फुकदान जो है देखने को मिल रहा है। और इस बार जो सबसे ज़्यादा तुगयानी हमने देखी वो दरियाए चनाब के अंदर देखी है। तो ज़रा हमारे साथ दरिया चनाब की ही सूरत हाल ले लेते हैं। हमारे साथ जंग से ज़िशान रज़ा हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ज़िशान, ये बताइएगा जंग में इस टाइम क्या सूरत हाल है और पानी का इस टाइम फ्लो कितना है? क्योंकि हेड त्रीमू से आकर पानी ने टकराना था, जिसके बाद से साउथ पंजाब की जानिब बढ़ना, तो इस टाइम क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल, अगर बात करें हम दरिया चनाब में सैलाब की, तो जंग में इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो गुजर रहा है और 6 लाख क्यूसिक का रेला है जो कि रिवास पुल से गुजर रहा है। इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। इमदादी सरगर्मियों में पाक फौज पेश है लोगों की मदद के लिए। इसके साथ रेस्क्यू टीमें हैं, ज़िले इंतज़ामिया की टीमें हैं और 2 लाख अफराद जो हैं उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। 200 से ज़ायद देहात डूब चुके हैं और इन देहात का शहर से ज़मीनी राब्ता जो है वो मुनक़ते है और पहले ही एक रोज़ कबल जो है इन देहातों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया था। ताहम जो यहाँ के मकीन हैं, काश्तकार हैं, वो काफ़ी परेशान हैं क्योंकि हज़ारों एकड़ पर काश खड़ी फसलें जो हैं मुतासिर हुई हैं, जिसमें चावल की फसल है, गन्ने की फसल है, चारा यहाँ मवेशियों का काश किया जाता था, सब्जियां काश की जाती थी। काफ़ी परेशान हैं काश्तकार। और अगर हम बात करें सलाह मुतासरीन की, तो सलाह मुतासरीन जो हैं उनकी मदद के लिए कई मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप्स जो हैं वो कायम किए गए हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे अगर बात करें आने वाले सैलाबी रेले की, तो चनियोड़ से जो जंग पहुंचा है वो 6 लाख क्यूसिक का रेला अभी पहुंचा है, जिससे 200 देहात ज़ेरे आब आए हैं, जबकि आइंदा चंद घंटों में एक मजीद बड़ा रेला जो है वो 8 लाख क्यूसिक का PDM की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो जंग से गुजरेगा। हेड त्रिमू की अगर हम बात करें तो हेड त्रिमू के मकाम पर जो है वो इस वक्त 1,84,000 क्यूसिक का रेला जो है वो
गुजर रहा है, जबकि पानी की सतह में दरिया चनाब में मुसलसल इजाफा कर रहे थे। अनम, यहाँ पे एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग जो कहने की एक सुर है तरीमू की, अगर हम बात कर लें 1933 में ये तरीमू हेडवर्क जो है अंग्रेज के दौर में बनाया गया था। इसके 49 के करीब इसके गेट्स थे। 2021 में क्योंकि 4 बड़े फ्लड्स इसने देखे इस जो है इस जगह ने, तो 2021 में मजीद जो है इसमें 13 गेट्स का इजाफा किया गया, 62 के करीब इसके गेट हो गए हैं। इसकी पहले जो इसकी कैपेसिटी थी वो तकरीबन 7.25 लाख क्यूसेक पानी यहाँ से गुजर सकता था। अभी तकरीबन जो है बताया जा रहा है कि 9 लाख क्यूसेक तक जो है उसको एनहांस अभी जीशान रजा जो है वो झंग से रिपोर्ट कर रहे थे। अभी कुछ जो पानी का रैला है थोड़ा सा वो हिस्सा उसका झंग में ज़ाहिर दाखिल हुआ है। चनियोट से ट्रैवल करते हुए पानी ने आगे झंग जाना है। लेकिन सवाल यह है कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, बहुत सारे शहर ऐसे हैं जिनको तैयारी के लिए टाइम मिला है। अब जिन इलाकों में सैलाब अभी है या पहले पीछे था, तो इन इलाकों का पता था कि यहाँ पर सैलाब अभी आएगा, वहां पर तैयारी क्या थी, वहां पर सवालिया निशान है। आप बहुत सारी जगहों से होकर आए हैं, क्या आपने तैयारी देखी, क्या सूरत हाल वहां पे आपने देखिए? वहां तो तैयारी का टाइम नहीं मिला। जिस तरह वफाकी वज़रा बात कर रहे हैं, इंडिया की जानिब से अचानक जो है पानी छोड़ा गया, ऑल्दो पाकिस्तान को इंटीमेट किया गया, लेकिन उस तरह से एहसन इकबाल साहब के मुताबिक डाटा शेयरिंग जो होनी चाहिए थी, जिस तरह तफसीलात होनी चाहिए थी, वो फराहम नहीं की गई। अब ये सारा पानी अनम इकट्ठा होकर से जाना है सिंध के अंदर। हाँ, एग्जैक्टली। ये साउथ पंजाब पंजत के बाद गवर्नमेंट क्या तैयारी करी है वो हमने देखना है। और कराची ही रुख कर लेते हैं। आतिफ हुसैन हमें ज्वाइन करें, इमरजेंसी सेंटर भी वहां पर बनाया है। आतिफ, कराची में भी हमने देखा कि हैवी स्पेल हुआ, बारिशें बहुत ज्यादा हुई, फिर जानी नुकसान भी हुआ, लोगों का माली नुकसान भी हुआ। इस वक्त कराची में क्या सिचुएशन है? सिंध में मुमकिना सैलाब की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सिंध हुकूमत ने सिंध सेक्रेटरीट में फ्लड कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया है। और यहाँ पर जो तैनात अमला है वो 24 घंटे गुड्डू बराज से लेकर डाउन स्ट्रीम तक जो भी सूरत हाल होगी सैलाब की, उसको मॉनिटर करेगा और उसके हिसाब से जो इक़दाम उठाए जाएंगे, जो लोगों को परेशानी का सामना होगा, उस तमाम तर सूरत हाल को यहाँ से हैंडल करेगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत मुस्तफ़ा बलोच साहब। ये बताइएगा कि आप लोग यहाँ पर काम किस तरह से कर रहे हैं, मॉनिटर किस तरह से किया जा रहा है, थोड़ा वो बताइए। ये स्क्रीन आपने यहाँ पर लगाई है, किस तरह से मॉनिटर कर रहे हैं? ये स्क्रीन इरिगेशन डिपार्टमेंट के तरफ से है। इसमें आपको जो है ये वल्नरेबल पॉइंट्स दिखाए गए हैं जो एक ज़माने में जो है जहाँ पे फ्लड्स आ चुके हैं और उनसे जो है वो, और ये विलेजेस हैं जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है जहाँ इफ़ेक्टेड फ्लड के हवाले से हो सकता है। तो ये वल्नरेबल पॉइंट्स हैं जिनमें अराउंड 102 वल्नरेबल पॉइंट्स हैं जिनमें हमने माजी में देखा है कि इफ़ेक्ट हुआ है। तो उसके हिसाब से हमारे जो इंतज़ामिया वहाँ पे लोकल डीसीज़ और एसीज़ हैं, जितनी भी इंतज़ामिया है वो ग्राउंड पे मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद थे फ़हद मुस्तफ़ा साहब और वो बता रहे थे कि सिंध हुकूमत ने जो कंट्रोल रूम कायम किया है वो किस तरह से काम करेगा। 24/7 यहाँ पर हर डिपार्टमेंट का नुमाइंदा जो है वो मौजूद होगा। एमरजेंसी हेल्पलाइन भी जो है वो यहाँ पर लैंड करेगी और कोई भी शख्स जो कि कहीं पर मुश्किल का सामना कर रहा होगा और उसे मदद की ज़रूरत होगी तो वो उन हेल्पलाइन से राब्ता करके यहाँ से मदद तलब कर सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ हुसैन, आप हमें रिपोर्ट कर रहे थे कराची में। जिस तरह आतिफ हुसैन बता रहे थे कि कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है और अच्छी बात यह है कि 24/7 वहाँ पर नुमाइंदा होगा और हेल्पलाइन भी कायम कर दी गई है ताकि लोगों को अगर मसले का सामना है, परेशानी का सामना है, तो वो उस हेल्पलाइन पर कॉल करके वो मदद जो है वो तलब कर सकते हैं। अच्छी बात है, इदारे काम भी कर रहे हैं, इस तरह नहीं है कि काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ तनकीद नहीं कर रहे। यहाँ पे एक अच्छी कहने के ये एक अच्छा टाइम है सिंध गवर्नमेंट के लिए। साल 2022 की जो सैलाब की तबाहकारियां थी अभी तक सिंध की आवाम उससे नहीं निकल पाई, बहुत ज़्यादा नुकसान था। सिंध गवर्नमेंट आज भी शिकवा करती है कि बैरूनी दुनिया से जिस तरह उनको इमदाद के वादे किए गए थे वो सारी चीज़ें नहीं मिली। तो दिस इज़ द टाइम जनाब, जल्दी से आप लोग तैयारी कर लें क्योंकि जो अभी तखमीना लगाया जा रहा है तकरीबन 16 लाख लोग मुतासिर हो सकते हैं। जो हालिया सैलाब जो एक लहर हम देख रहे हैं जो मुख्तलिफ दरियाओं में पंजत के बाद गुड्डू के मुकाम पर ये सिंध में दाखिल होगी, सिंध के उसके बाद सक्कर बैराज हो, फिर कोटरी और कोटरी के बाद ये आगे चलकर जो है बहीरा अरब के अंदर पानी जाएगा। तो अभी दिस इज द टाइम, आप जो टाइम इसको सारी चीजें आपने बात की कि बैरूनी इमदाद के हवाले से सिंध गवर्नमेंट शिकवा करी थी कि वो उनको उस तरह से मिल नहीं सकी, लेकिन सवाल मेरा ये है कि क्या हम उस इमदाद पे रिलाय कर सकते हैं या हाथ पे हाथ रख के बैठ सकते हैं कि ठीक है बाहर से इमदाद आएगी तो ही हमारी जो हालत ज़ार है वो बेहतर हो सकेगी। हमारी अपनी गवर्नमेंट क्या कर रही है? अब दुनिया में जो ओवरऑल सिचुएशन है, जंगें लगी हुई हैं, आप किस तरह उम्मीद कर सकते हैं कि एक बड़ी
इमदाद आप तक पहुंचेगी या लोग आपकी परेशानियों को देखेंगे और आपकी मदद करेंगे? मेरे ख्याल से रिलाई नहीं करना। सबसे बड़ा डोनर तो अमेरिका खुद था। अब अमेरिकन जब ट्रंप आए हैं बंद हो गई। यूएस एड्स में कई दुनिया के जिस तरह के प्रोग्राम्स हैं, यूएस गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा जो फंडिंग यूएस गवर्नमेंट की होती थी, उधर से उसने हालात अपने हाथ जो है वो खींच लिया है। अगर यूरोपीय यूनियन की बात कर लें तो वो यूक्रेन रशिया जंग की वजह से वो भी खासा है कि उनको ऊपर कह लें कि एक बर्डन है। तो हम बैठ नहीं सकते ना, रिलाई नहीं कर सकते कि बैरूनी इमदाद आएगी तो हम कुछ करेंगे। हमें हमारी अपनी जो कोताहियां हैं, अपनी जो गलतियां हैं, उनको भी देखने की जरूरत है। हम जो दरख्त काटे जा रहे हैं बजाय दरख्त लगाने के, बिलियन ट्री सुनामी हमारे सामने, मेरे ख्याल से मैन मेड प्रॉब्लम्स वो भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस सैलाब की सूरत। एक हमारे साथ हाफसाबाद से हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट शहजाद परवेज साहब हमारे साथ। मुझे शहजाद साहब एक तो बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या सूरत हाल देख रहे हैं और आपके इलाके में कितना नुकसान हुआ? यहाँ पे एग्री लैंड भी बहुत बढ़िया, साथ में यहाँ पे जो मछली के फॉर्म्स हैं, पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट जो है जानी जाती है, तो क्या सूरत हाल है वहाँ पे? कितना नुकसान हो गया लोगों का? तो जो पानी की पोजीशन है वो तो एक बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पे पानी जो है वो उसका बहाव है। ये आज भी हमारी जो है वो मुतलका जो हकाम है उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि हेड कादराबाद से इस वक्त जो है वो तकरीबन 1,60,000 क्यूसेक के हिसाब से जो है वो पानी का बहाव है। और जो एक बड़ी सिचुएशन जो कि हम कल भी उधर हेड कादराबाद बराज पे जाके हमने रिपोर्ट भी की, तफसीलन बताया भी। 2014 के बाद ये सबसे बड़ा जो है वो एक सैलाबी रेला था और वो भी इस बराज पे जो है वो मुख्तलिफ जगह से कट लगा के पानी को जो है वो डिवाइड किया गया है। इधर अगर हम बात करें तो इससे जो मुल्हिका जो देहात हैं वहाँ पे जो है वो पानी एक बड़ी तादाद में जो है इन देहात पे आया, जिसकी वजह से जो किसान हैं उनकी जो फसलें हैं और उसके साथ साथ जो भैंसों के लिए जो चारा लगाया गया था वो भी चारा जो है वो इस पानी की नजर हो चुका है। और अगर हम नुकसान के हवाले से बात करें तो इस वक्त कुछ भी नुकसान का जो अंदाजा लगाना है वो कबल वक्त होगा, क्योंकि कल भी हम जो है ठीक है, अभी तो रेस्क्यू और जो रिलीफ का काम है अभी तो वो जारी है। बाद में तखमीना लगाया जाएगा, अंदाजा लगाया जाएगा कि कितना नुकसान हो गया। अब जरा चनियोट चल लेते हैं ना। चनियोट भी खासा मुतासिर हुआ है दरिया जो चनाब में तो ज्ञानी की वजह से। एहसन भाई तुम्हारे इस्लामाबाद के कॉरेस्पॉन्डेंट है, वह अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए इस मुश्किल इलाके में इस टाइम मौजूद है, वहाँ से आवाज़ बनेंगे वहाँ के जो लोग हैं उनकी। एहसन ये बता दें कि चनियोट में इस टाइम कितना पानी का जो गेज है, क्रिटिकल गेज, क्या देख रहे हैं वहाँ पे, कितना पानी गुजर रहा है और अब तक कितना नुकसान लोगों का हो चुका? जी देखिए, अगर इस वक्त की मैं बात करूं तो इस वक्त भी जो दरिया चनाब है जो कि चनियोट के बाई जानिब से गुजर रहा है, वहां पर इस वक्त भी 3 से 4 लाख का क्यूसेक का जो रेला है वो इस वक्त भी बैक वक्त जो है वो गुजर रहा है। लेकिन अगर गुज़श्ता दिन की मैं बात करूं यानी 29 अगस्त के दिन की बात करूं तो मैं 8,55,000 जो है वो क्यूसेक का रेला, सबसे बड़ा रेला जो है वो कल चनियोट से गुजरा था, जिसके बाद जो है सैकड़ों आप कह लें जो देहात जो थे वो ज़ेर-ए-आब आ गए थे। अच्छा, चनियोट की ना सबसे एक सूरत हाल बहुत ज़्यादा खौफनाक है और आप कह लें कि मुश्किल भी है दूसरे शहरों की बजाय, क्योंकि इस वक्त जितने भी गांव हैं या जितने भी जो एरियाज़ हैं जो सैलाब से इफेक्टेड हैं उनकी तरफ जो है वो पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। क्योंकि जितने भी गांव थे वो ये जो अगर चनियोट से आप जंग की तरफ जाएंगे तो उसके इर्द गिर्द जो है ये तमाम जो दरिया हैं ये आबाद हैं और तमाम तरफ जो है वो पानी है, सड़क के दोनों अतराफ। अब तो ये जो चनियोट से जंग की तरफ जाने वाला जो सड़क है इस पर भी जो है वो पानी आ गया और 4 से 5 फुट तक जो है वो पानी तो राब्ता भी जो है ऐसा ये बताएं, वहाँ से लोगों की नकल मकानी करवाई जा रही है, लोगों को कोशिश की जा रही है वहाँ से निकाला जा सके, और कुछ इलाके तो ऐसे होते हैं जहाँ पर एक्सेस ही मुमकिन नहीं होती, इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना होता है। लोग कोऑपरेट कर रहे हैं अपना घर बार छोड़ने के लिए? लोग यूजुअली नॉर्मली तैयार नहीं होते, वो अपना घर बार अपना माल मवेशी छोड़कर नहीं जाना चाहते। वहाँ पर क्या सिचुएशन है इस वक्त? अच्छा, बिल्कुल जिले इंतज़ामिया की जानिब से रेस्क्यू 122 के जानिब से जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। बहुत सारे लोगों को आप कह लें हज़ारों की तादाद में लोगों को जो है वो रेस्क्यू भी किया गया, वहाँ भी निकाला भी गया। अच्छा, मैं जिन गाँव में गया हूँ तकरीबन मैं 10 से 12 गाँव में गया हूँ, अगर मैं उनकी बात मैं बताऊँ तो उसमें यह हुआ है कि अगर गाँव में 200 लोग हैं तो उन्होंने 150 लोगों को जो है वो बाहर निकाल लिया, जबकि 50 लोग बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में जो है वो रखे हुए हैं, जो बुजुर्ग हैं या बड़े हैं उनको बाकी जो है अपने घरों में रहने दिया गया है और उनको बाहर नहीं निकाला गया।
वो खुद भी तैयार नहीं है कि उनका लाखों का जो है वो सामान घर में जो है वो पड़ा हुआ है और उसकी हिफाजत के लिए वो वहाँ पर मौजूद है। और उन लोगों को वो जो खाना है या पानी है वो भी जो है रेस्क्यू 1122 की जानिब से या जितनी भी ज़िला इंतजामिया है उनकी जानिब से जो है उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, एहसन आपकी तरफ दोबारा भी आएंगे। सरदार अली भी मुल्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सरदार अली, आप बताएं, मुल्तान की इंतजामिया कितनी मुतहरिक है, कितनी तैयार है? सैलाबी रैला जब मुल्तान पहुंचेगा तो क्या सिचुएशन होगी, अभी क्या सूरत हाल आप? और बल्कि सरदार इसमें ये भी ऐड करें, साल 2010 में भी सैलाब देखा, साल 2014 में भी मुल्तान सैलाब देखा। शेरशाह है, हेड मोहम्मद वाला ब्रिज है, उसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी आपको भी मालूम है। अभी जितना पानी आ रहा है क्या ये गुजर पाएगा वहाँ से, और अगर नहीं गुजरता तो क्या सूरत हाल हो सकती है गॉड फॉरबिड वहाँ पर? अच्छा आदिल साहब, ये देखें कि जो दरियाए चनाब का जो 8 लाख क्यूसेक पानी का रेला एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि वो मुल्तान में 1 से 2 रोज़ के दरमियान जो है वो दाखिल होगा। ये डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम आमिर सिंधु का कहना है, लेकिन उससे कबल जो है वो मुल्तान में बादलों की एंट्री हो चुकी है और गुज़श्ता 2 घंटे से जो है वो मुसलसल यहाँ पर बारिश हो रही है। जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं और सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होते हुए हमें दिखाई दे रही है। जबकि इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम आमिर सिंधु का ये कहना है कि तमाम तर जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए, क्योंकि उन्हें काफ़ी टाइम मिल चुका था, उन्हें पता था कि कहाँ पर पानी आना है और कहाँ पर दरियाई कटाव हो चुका है। जो बेट के इलाके हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो चुके हैं और इन इलाकों को भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है और इंतजामिया की जानिब से जो है वो हाई अलर्ट भी कर दिया गया और इन इलाकों के जो लोगों को जो है वो बार बार वार्निंग्स भी दी गई है और एक बड़ा नंबर जो है वो इंतजामिया की जानिब से इवैक्यूएट कर लिया गया है। इंतजामिया के मुताबिक 2 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं वो उनको इनकी नकल मकानी जो है वो कर ली गई है, उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। कुछ ऐसे भी लोग थे जो हमने देखा कि वो अपनी मदद आपके तहत भी जो है वो अपने इलाकों से जो है वो निकल कर महफूज मकाम पर चले गए हैं, क्योंकि दही इलाके हैं तो ऐसे लोगों के जो घर होते हैं, इन्होंने कुछ शहरों में भी घर बनाए हुए होते हैं, तो वो अपने इन शहरों वाले घरों में भी मुंतकिल हो गए हैं, वहाँ पर अपने माल मवेशी को भी ले गए हैं। लेकिन अभी भी जो है वो 1 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं उनको यहाँ से निकालना है। बड़ा नंबर है सरदार, आप बड़ा मसला है और नंबर दे रहे थे 2 लाख का फिगर दे रहे हैं। दरिया का लेफ्ट बैंक की आप बात कर रहे हैं, मुल्तान साइड राइट साइड पे अगर देख लें मुजफ्फरगढ़ जिला मुजफ्फरगढ़ है, वहाँ पे बड़ी आबादी और बिल्कुल दरिया के साथ साथ आबाद है, वहाँ पर भी क्या सूरत हाल देख रहे हैं? वहाँ पे किस तरह लोगों के लिए बेहतरी का या रेस्क्यू का मामला चल रहा है? देखिए, मुजफ्फरगढ़ में भी सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। यही वजह है कि वहाँ की इंतज़ामिया भी काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक है। यही वजह है कि जो 5 मुख्तलिफ मकामात बताए जा रहे हैं वहाँ पर ब्रीच किया गया है कि अगर पानी की जो सूरत हाल है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो इन पॉइंट्स को जो है वो ब्रीच किया जाएगा ताकि जो शहर है उसको किसी तरह बचाया जाए। इसी तरह जो मुल्तान है, मुल्तान के भी 2 पॉइंट्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, जिनमें एक हेड मोहम्मद वाला रोड है और इसके अलावा शेरशाह है। यहाँ पर भी जो है वो ड्रिलिंग की गई है। गुज़श्ता रोज़ यहाँ पर इंतज़ामिया, रेस्क्यू और जो दीगर इदारे थे वो मौजूद थे, उनकी जानिब से जो है वो जो बारूदी मवाद है उसको नष्ट किया गया है कि अगर खुदा ना खास्ता जो पानी का जो लेवल है वो अगर ज्यादा होता है तो उसके बाद शहर को बचाने के लिए जो है वो यहाँ पर धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि शहर को बचाया जा सके। तवक्को यही की जा रही है कि 6 से 6.5 लाख का जो क्यूसेक पानी का रेला जो है वो एक्सपेक्टेड है यहाँ से गुजर जाएगा और अगर इससे ज्यादा होता है तो फिर उसके बाद जो है यहाँ पर ब्रीच किया जाएगा और जो ये जो पानी है वो मुख्तलिफ मवाज़ात में जो है वो दाखिल हो जाएगा और जो खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत हाल देखनी पड़े कि इसको इस बंद को तोड़ना पड़े। हमारे साथ सरदार अली मुल्तान से मौजूद थे, चिन्योट से और हाफिजाबाद से शहजाद परवेज हमें रिपोर्ट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आपसे हम सूरत हाल जानते रहेंगे। जी आगे हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से हम आपको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से आपको लम्हा बलम्हा अपडेट भी कर रहे हैं, चाहे इस ट्रांसमिशन के थ्रू हो या लाइव न्यूज़ बुलेटिन और प्रोग्राम्स के थ्रू। हम कोशिश करें कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ 2 हमें मजीद ज्वाइन कर चुके हैं। आसिफ इकबाल हमें ननकाना साहब से ज्वाइन करें, इसके अलावा उज़ैर चौधरी लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे। आसिफ, मैं पहले आपकी जानिब आऊँगी। ननकाना साहब में इस वक्त सैलाब के हवाले से क्या सूरत हाल है? इमदादी सरगर्मियों के हवाले से भी बताएगा। इंतज़ामिया कितनी मुतहरिक आपको नजर आ रही है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए ननकाना साहब में दरिया रावी के जो सैलाबी रेला है उसके वाले से, तो इस वक्त जो है वो दरिया रावी का जो रेला है हेड बलोकी के मकाम से 2,20,000 से ज्यादा क्यूसेक जो है वो पानी इस वक्त गुजर रहा है और जो ये इतना बड़ा रेला है कि इसके जो ननकाना साहब का जो दरियाई इलाका है जो दरिया रावी का
करीब जो देहात वाक़या के तकरीबन 15 से ज़ायद देहात जो है जो अदालत माल हमें हमसे किए गए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानब से वो शदीद मुतासर हुए हैं और 139 देहात को जो रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगर बात की जाए इंतजाम के वाले तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानब से इंतजाम तो किए जा रहे हैं, 26 के करीब रिलीफ कैंप भी लगाए गए हैं, लेकिन बज़ाहिर तौर पर जो जिले इंतजामिया है वो अभी तक की बहुत से इलाकों में पहुंचने में नाकाम हो गई है। हमारी बात हुई है बहुत सी जगहों पे हमने विजिट किया है जहाँ पे देहात में लोग पानी में फंसे हुए थे, उनसे हमारी बात हुई है, उनको अभी बहुत सी मुश्किलात का वहाँ पे सामना है, अद्वियात की जरूरत है, जानवरों के लिए चारा नहीं है उनके पास, और उसके अलावा वो खुद भी उनके खाने पीने की अभी किल्लत हो रही है। तो इंतजामिया अपनी तरफ से तो दावे कर रही है बहुत ज्यादा कि बहुत काम कर रहे हैं, बहुत हम हर जगह पर पहुंच रहे हैं, लेकिन ड्रोन रियलिटी में अगर देखा जाए तो लोगों के ऊपर ठीक है, मतलब कि लोगों को मुश्किलात खासी है, चारा नहीं है, और अद्वियात की जो आप बात कर रहे हैं ना, इस टाइम पे स्नेक बाइट जो है उसके बहुत सारे वाक़यात आ रहे हैं, वैक्सीनेशन बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसके बहुत से मसाइल हैं। चले लाहौर में उज़ैर चौधरी हमारे साथ हैं। उज़ैर बहुत शुक्रिया, ये बता दें एक तो लाहौर में किस मुकाम पर मौजूद है, पानी का लेवल तो लाहौर के मुकाम पर जो है वो कम हुआ, लेकिन अब बारिश भी हुई है, और जिन जिन इलाकों में पानी पहुंचा जहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, तो निकासी आपके लिए क्या कर रही है इंतजामिया? जी बिल्कुल, शुक्रिया आदिल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फ़र्खाबाद के इलाके में, ये शाहदरा के मुकाम पर इलाका है। यहाँ पर पानी की सूरत हाल ये है कि आज जिस मुकाम पर मैं खड़ा हूँ, कल रात को भी मैं इसी मुकाम पर था, लेकिन यहाँ तक पहुँचना नामुमकिन था। तो हम अब जो है पानी जिस तरह नीचे जा रहा है, यहाँ के जो रिहायशी हैं वो वापस अपने घरों को पहुँच रहे हैं और नुकसान का जो है वो अजाला कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कितना उनका नुकसान हुआ और उन्होंने अल्टरनेट क्या करना है। जिस घर में मैं मौजूद हूँ ये 2 मंजिला घर था और इसकी 1 मंजिल जो थी उसमें पानी आ गया था। यहाँ पर कीमती सामान था शहरियों का जो डूब, यहाँ पर फौरी तौर पर जब की अलर्ट जारी किया गया था तो इंतजामिया यहाँ पे पहुंची थी और करीब यहाँ पे फ़र्खाबाद का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पर जो है रिलीफ कैंप कायम किया गया था और उस रिलीफ कैंप में जो है यहाँ के इलाका मकीनों को भेजा गया था। जब इलाका मकीनों से रिलीफ कैंप की सहूलियात के बारे में पूछा गया तो वो खासे मुतमईन थे। उनका कहना था कि ज़िले इंतजामिया की जानिब से उन्हें जो है वो प्रॉपर खाना मुहैया किया गया, जबकि मेडिकेशन का यहाँ पे जो है यहाँ पे सिलसिला भी चलता रहा। अब शहरी जो है जिस तरह पानी की शिद्दत कम हो रही है उसी तरह ही वापस अपने घरों को पहुँच रहे हैं और अपने नुकसानात को देख रहे हैं कि उनका कितना नुकसान हुआ। कि शहरियों का कहना है कि उनके फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान और काफ़ी हद तक जो दीगर सामान था वो बह गया। जबकि इस फ़र्खाबाद की स्पेसिफिकली मैं इलाके की बात करूँ तो इसके साथ शहीद पार्क लगता है, वहाँ पे भी सैलाब आया था। ये बेसिकली ज़रई ज़मीन है जहाँ पर इन लोगों ने अपने घर बना रखे थे। जब उनसे बात हुई कि ज़रई ज़मीन पर घर क्यों बनाए गए तो उनका यही कहना था कि हमने आज से पहले नहीं सुना था कि पानी जो है वो गुजरेगा या पानी गुजर सकता है, जिसके पेश नज़र हमने यहाँ पर जो है ज़मीन भी सस्ती थी वहाँ पर ज़मीन ले ली, घर बना लिया। वापस डिस्कस हो रही है। उज़ैर वो सोसाइटीज़ का बताएं ज़रा। फ़र्खाबाद तो चले एक पोश इलाका था बिल्कुल रावी के राइट बैंक के ऊपर बिल्कुल पास उसके, वो जो सोसाइटीज की बात है वो भी बड़ी पॉश सोसाइटीज हैं जो ज़ेरे आबाई में। तो वहाँ क्या सूरत हाल है? तो लाहौर की जो आधी से ज़्यादा जी बिल्कुल सोसाइटीज़ की बात करूं तो जिन सोसाइटीज़ में 3 दिन पहले सड़कों पे गाड़ियां फिर रही थी अब जो है वहाँ पर बोट्स के अलावा जो आप जा नहीं सकते। 3-3 किलोमीटर पहले सोसाइटी की हदूद से वहाँ तक पानी जमा है। मसला ये है कि सबसे ज़्यादा जो तहसील लाहौर की मुतासिर हुई है वो रायगढ़ मुतासिर हुई है। वहाँ पर 18,000 से ज़ायद लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया गया है। अमवात तो नहीं हुई लेकिन लोगों का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ कि प्राइवेट सोसाइटियाँ थी, ज़रई ज़मीन पर कायम थी वो सोसाइटी, जिसकी वजह से वहाँ पर सैलाबी रेला दाखिल हुआ और जिस तरह सैलाबी रेला दाखिल होता रहा तो लोगों को वहाँ से फौरी तौर पर इवैक्यूएट करना शुरू किया गया था। अब जो है वहाँ पर अभी भी एक मंजिल जो है वहाँ पर पानी मौजूद है। पानी की शिद्दत कम हो रही है। शिद्दत की बात करूं तो अब जो शाहदरा के मुकाम पर पानी है वो 1,08,000 क्यूसिक के करीब है। सुबह ये पानी जो था ये 1,38,000 के करीब था, यानी कि सुबह से लेकर अब तक 30,000 के करीब जो पानी है सैलाबी रेला है वो कम होना शुरू हुआ है। ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा उज़ैर। सलीम बलूच भी में कसूर से ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम, आपके पास क्या रियल टाइम इंफॉर्मेशन है, वहाँ पर सहूलियात क्या है, रिलीफ कैंप किस तरह से लगाए गए हैं और कितना इलाका मुतासिर हुआ है कसूर का? बिल्कुल, इस वक्त दरिया सतलुज मुकम्मल तौर पर अनप्रडिक्टेबल हो चुका हुआ है। गुज़श्ता रात यूँ लग रहा था जैसे ये जो हिफाजती बंद है ये टूट जाएगा और कसूर शहर डूब जाएगा, जिसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए, ऐलानात करवाए गए, कुछ इलाके खाली करवाए गए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो जो मेन हिफाजती बंद था जो तलवार पोस्ट पर बनाया गया था उसमें सीपी स्टार्ट हो गया था, तो जिला इंतजामिया ने फौरी तौर पर उसको खत्म करने का, उसको उड़ाने का प्रोग्राम बना लिया। लेकिन जैसे ही पानी की सतह तकरीबन 1,20,000 क्यूसिक कम हुई, क्योंकि 6 घंटे के अंदर अंदर जो पानी की सतह थी वो तकरीबन 1.5 लाख क्यूसिक बढ़ी है और अगले 2 घंटों में जाके वो तकरीबन 1,20,000 क्यूसिक कम हुई। इस वक्त जो सारा दिन पानी की सूरत रही है वो तकरीबन 3,53,000 क्यूसिक तक पानी का रैला यहाँ से गुजरता रहा। उसके नुकसान के बारे में अगर मैं बात करूँ, तकरीबन 15 से ज़ायद जो स्कूल्स हैं वो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुके हैं और 3 स्कूल इनके बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं।
इसी तरह जो 10 हाउसेज हैं, घर हैं, मकानात थे, वो मुकम्मल तौर पर जमीन बोझ हुए हैं और सैकड़ों मकानात तो सलीम लोगों को मुंतकिल कहाँ किया जा रहा है? जिस तरह आप बता रहे हैं कई स्कूल मुतासिर हुए हैं, अब कई सरकारी बिल्डिंग्स भी मुतासिर हुई होंगी, जो लोग इफेक्टेड हैं उनको शिफ्ट कहाँ पर किया जा रहा है और क्या सहूलियात उनको दी जा रही हैं? ज़ाहिर खवातीन भी होती हैं, उनमें बच्चे भी होते हैं, क्या उनकी ज़रूरियात का वहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है? बिजली इंतजामिया के मुताबिक उन्होंने अब तक तकरीबन 18,000 नफूस को इवैक्यूएट करके डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल में यहाँ पर उन्होंने उनका बंदोबस्त किया है और जो 36,000 जानवर हैं उनको भी इसी तरह इवैक्यूएट किया है। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम नजर आ रही है वो आम इंसानों को तो इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि उनके पास खाने पीने को रहायश को बहुत ज्यादा सामान है, लेकिन जानवरों के लिए चारे की बहुत ज्यादा किल्लत नजर आ रही है। जिला इंतजामिया भी इस सिलसिले में किसी किस्म के कोई इक़दाम करती नजर नहीं आ रही। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल में 500 बेड का उन्होंने एक कैंप लगाया, जिसमें उसके अलावा जितने भी लोग हैं वो बाहर मेन जो रोड्स हैं, जो ऊंचे टीले हैं या इस तरह के जो फासली बंद है, वहां पर बैठे नजर आ रहे हैं। आज तो ये अलमिया रहा है कि तकरीबन सारा दिन बारिश होती रही है। उस बारिश की वजह से काफी मुकामात पर लोग अपने जो टेंट्स वगैरह को यानी कि ऊपर शॉपर वगैरह रख के बैठे रहे हैं, उनके लिए शेल्टर नाम की चीज कोई नहीं है। अल्टीमेटली अगर मतलब लोगों ने खुद को अपने आप को भी बचाना है और अपना जो माल मवेशी जो उनकी कह लें कि कुल उनकी सारी जिंदगी उसे जमा पूंजी होती है, पूरी जमा पूंजी, और बल्कि घर में जो पूरी स्टोरेज उन्होंने अपने पूरे साल का खाना किया होता है, सारी की सारी चीज़ें जो है खासी मुतासिर हुई। आप तीनों का बहुत हम शुक्रिया अदा करें। ये तो है मामला चल रहा है, जो बारिशें हैं, बल्कि बताया जा रहा है 30 सितंबर तक एक नया अलर्ट है, 3 सितंबर से दोबारा से जो है ये बारिशें और स्पेल होगा, जिसके तीनों दरियाओं में कहा जा रहा है कि तुगयानी दोबारा से आ सकती है। सतलुज में जो अभी भी बिखरा हुआ है, और चनाब की बात भी हम आपको बता रहे हैं, हमारे नुमाइंदे भी आपको बता रहे हैं कि चनाब भी इस वक्त जिस तरह से सूरत हाल पेश कर रहा है, और रावी जिसने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है खासतौर पर लाहौर और उसके इर्द गिर्द बसने वाले लोगों को, तो इन दोबारा इन 3 दरियाओं में तुगयानी का बताया जा रहा है। अगेन हमारा सवाल यह है कि हमारी इंतजामिया, हमारे इदारे क्या अलर्ट हैं एक और सैलाबी रेला आने के लिए, और उसको बर्दाश्त करने के लिए हमारी इतनी कैपेबिलिटी है, हमारी इतनी तैयारी है? ये यकीनन एक सवालिया निशान है। फिर दूसरा सवाल यह है कि क्या जो पानी आता है सैलाब में हम उसको सेव कर पाते हैं? हम वाटर मैनेजमेंट बोर्ड हमारा क्या कर रहा है? पानी किधर जा रहा है और जाया कर रहे हैं? बल्कि हर साल कितना पानी, जो कीमती पानी, जिसके लिए हम कह लें कि बहुत कोशिश भी करते हैं कि पानी रुके ना, बहुत सारे मामला हम उस पर बात कर रहे होते हैं नेबरिंग कंट्री से भी। तो ये भी है कि जो आता है पानी उसको हम किस तरह ज़ाया करते हैं। लाहौर में जिस तरह लोग सैलाब से मुतासिर हुए हैं, हमारी जो लोग हैं उनसे बात की गई है, वो अपने जो क्या बता रहे हैं सैलाब ने किस तरह उनको मुतासिर किया, कितना उनका नुकसान हुआ, ये आपको सुनवाते हैं। हमारे इलाके में सैकड़ों एकड़ ज़मीनें जो मकई की तैयार हो चुकी थी, तो वो इस वक्त पानी में सब मुकम्मल डूब चुकी हैं, और बहुत से लोग यहाँ मदद की अपील कर रहे हैं। और तो हमारा हुकूमत से ये मुनाजरा है कि वो कम अज़ कम आके दोबारा फिर अवाम का मुआयना करें और उन्हें सहूलियात जितनी हो सकती है ज़्यादा फराहम करें। 88 का पानी आया, बहुत पानी आया।